नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST आरक्षण को लेकर के बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने SC/ST में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि SC के रिजर्वेशन में कोटा दे सकेंगी। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की भी बात कही है। इस फैसले के बाद अब सुप्रीम SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करके अधिकार देने का अधिकार राज्यों को रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा करके ही असली समानता हासिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने अलग से अपने फैसलों में कहा है कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। जस्टिस शर्मा ने भी कहा है कि SC/ST में क्रीमी लेयर का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। SC रिजर्वेशन में कोटा मंजूर कर लिया गया है और देखिए राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में यह कहा है कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। SC/ST आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिला है। आरक्षण के लाभ में कई जातियां जो है वो पीछे रह गई हैं। तो मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए और राज्य सरकारें अब SC को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। तो वंचित जातियों के लिए कोटा बना करके आरक्षण दिया जा सकेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलटा है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम हो जाता है। देखिए, देश भर में आरक्षण में व्यापक बदलाव अब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रिजर्वेशन को लेकर के यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम हो जाता है। बढ़ते आगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट एक जज ने क्रीमी लेयर की पहचान करने की बात भी कही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेडीयू जो है वो असहमत दिख रहा है। जेडीयू नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने कोर्ट का पूरा फैसला नहीं देखा है, लेकिन जितना देखा है उसके हिसाब से इस मुद्दे से कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। खास करके क्रीमी लेयर वाले फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत की है पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ दलित नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले को दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से उस पर कमेंट करना और पूरी तरह से उस फैसले पर कुछ मतलब, लेकिन मेरा 1-2-3 उसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि कोटा विद इन द कोटा नहीं है। वो तो मान लीजिए कि हमारे नेता ने 10 साल पहले दिया था, महादलित बना करके, जो एक सेक्शन जो दलितों में जो पिछड़ा पड़ा हुआ था उसको कोटा के अंदर प्रमोट हम कैसे करें, राज्य सरकार की योजना का लाभ उनको पहले कैसे मिले, उसका उन्होंने प्रावधान किया था। तो वो तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में जो हमारा जात है, कास्ट है, उसको शेड्यूल में डाला गया है। तो बहुत से कास्ट किसी राज्य में अनटचेबल थे, छुआछूत में आते थे, मगर कहीं नहीं थे। तो जिस राज्य में थे उस राज्य में तो उनको मिला, मगर दूसरे राज्य में नहीं मिला। तो अगर आप रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट को देखिएगा तो डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट कास्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की जो बात कही है, तो इस पे आप लोगों की राय क्या है? ये जेडीयू की राय क्या हो सकती है, आपकी राय क्या हो सकती है? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने पूरी तरह से जब तक कि फुल फ्लेजेड
हम पूरी तरह से क्या कि वो काफी लंबा जजमेंट है, तो उस जजमेंट को हम पूरी तरह से देख नहीं ले, एनालाइज नहीं कर लें, तो मेरा इसमें या पार्टी की तरफ से मेरा कमेंट करना हमारा उचित नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक दलित होने के नाते मेरा जो समझ है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान, क्रीमी लेयर का बात ये संविधान के प्रावधानों में नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या को क्या संविधान का जो मूल जो स्वरूप था उसके मुताबिक है, नहीं है, ये सब बहुत बड़ा बहस का विषय है। आईएएस और आईपीएस का बच्चा या जो बिजनेसमैन है उसका बच्चा अगर वो है तो क्या वो उस कास्ट से निकल गया, क्या समाज एक्सेप्ट कर रहा है, वो ये सब डिबेटेबल इशू है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की बेंच ने कहा है कि अब सरकार एससी कैटेगरी के पिछड़े लोगों में भी अधिक जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती है और इसके साथ ही क्रीमी लेयर की पहचान की बात कही है। इस फैसले के बाद आरजेडी ने असहमति जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। जब तक जाति आधारित गणना की रपटे नहीं आ जाती, एक साइंटिफिक आंकड़े नहीं आ जाती, तो फिर मैं इसे संविधान सभा और पुनः पैक्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं देखता हूं। इसे राष्ट्रीय जनता दल का मत साफ है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम फैसला आज आ सकता है। देखिए, नीट परीक्षा को लेकर के दाखिल है याचिका और परीक्षा रद्द नहीं करने की वजह भी आज सुप्रीम कोर्ट बता सकता है। देखिए, 23 जुलाई को दोबारा परीक्षा से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। 10:30 बजे सीजीआई की बेंच आज फैसला सुनाने वाली है, तो सभी को इंतजार है। चूंकि नीट परीक्षा रद्द नहीं करने की बात सरकार की तरफ से भी कहा गया है, कोर्ट की तरफ से भी इसे कहा गया है। हालांकि आज फैसला आना है और इस फैसले का इंतजार सभी को है। खासतौर पर नीट के जो परीक्षार्थी थे उन सभी को इंतजार है कि क्या दोबारा से परीक्षा ली जाएगी या फिर नहीं। जो इस बार परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी थे, क्या उन्हीं लोगों का जो है काउंसलिंग किया जाएगा और दोबारा से परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस बात को लेकर के सभी को इंतजार है। 10:30 बजे का समय दिया गया है जब सीजीआई की बेंच फैसला सुनाएगी। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े बिहार पुलिस की केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ले सकती है। और देखिए, गोपालगंज में यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट से विदेशी हथियारों की बरामदगी के बाद दूसरी बार दिल्ली से एनआईए जांच के लिए पहुंची। एनआईए की ओर से हथियार तस्करी के दर्ज किए गए केस की स्टडी की गई और बिहार पुलिस से अब तक की जांच और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी ली गई है। देखिए, इधर बिहार पुलिस की ओर से हथियार तस्करी के दर्ज किए गए केस की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस की जांच का दायरा कई राज्यों तक बढ़ा है। एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि बिहार पुलिस को हथियार तस्करों की जांच में कई एजेंसियों की मदद मिल रही है। और गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। हथियार सप्लाई करने वालों के नाम भी सामने आए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो विशेष टीम गठित की गई है और जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें हम लोग एक केंद्रीय एजेंसी की मदद ले रहे हैं और जो हमारा एसटीएफ का टीम है और जो बिहार एटीएस है, साथ ही साथ एनआईए से भी हम लोगों ने संपर्क साधा है और सभी एजेंसी की मदद भी मिल रही है और इसमें भरोसा है कि इसमें और भी कुछ निकल कर आएगा सामने। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े केस की जांच के लिए दिल्ली से एनआईए की टीम फिर गोपालगंज पहुंची है। बिहार पुलिस के द्वारा हथियार की तस्करी के मामले को लेकर दर्ज किए गए केस की एनआईए ने स्टडी की है और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि एनआईए जांच के बाद बिहार पुलिस से ये केस ले सकती है। हालांकि अभी गोपालगंज पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात का ये कहना है कि एनआईए के अलावा एटीएस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों की जांच में मदद मिल रही है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के जो 3 गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे वो फिलहाल जेल में बंद हैं। बता दें कि गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट से बीते 22 जुलाई को 4 ऑस्ट्रिया निर्मित विदेशी पिस्टल के साथ 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया था, जिसमें राजस्थान के रहने वाले दिनेश सिंह, कमल राव और बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले संतनु शिवम शामिल थे। फिलहाल तीनों गुर्गे जेल में बंद हैं और एनआईए के अलावा बिहार एटीएस, झारखंड की एटीएस टीम इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये
देखने वाली बात होगी। हालांकि गोपालगंज पुलिस का ये कहना है कि जांच में कई और लोगों का नाम सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गोपालगंज से एक बड़ी खबर देखिए, साइबर अपराधी संदीप तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल और गोपालगंज पुलिस ने एक्शन लिया है। 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है, साइबर ठगी करने का आरोप बताया जा रहा है। नोएडा का रहने वाला है संदीप तिवारी। कमला राय कॉलेज रोड से गिरफ्तारी हुई है। बताते चले गोपालगंज से खबर, 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप लगा है संदीप तिवारी पर। संदीप तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल और गोपालगंज पुलिस ने यह एक्शन लिया है। 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है संदीप तिवारी पर, साइबर ठगी करने का आरोप। और बताते चले आपको कि नोएडा का रहने वाला है संदीप तिवारी। और देखिए सहरसा से एक बड़ी खबर, जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या की खबर सामने आ रही है। 45 साल के मदन यादव की हत्या कर दी गई। पत्नी की आंखों के सामने हत्या की गई है। करीब 10 राउंड गोलियों से भूना गया। पतरघट थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। 45 साल के मदन की हत्या पत्नी की आंखों के सामने कर दिया गया। कहा जा रहा है कि 10 राउंड गोलियों से भून दिया गया पत्नी की आंखों के सामने। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, शव को कब्जे में लिया है, जांच पड़ताल में जुट गई है। महाराष्ट्र के सतारा में बड़ी वारदात हुई है। 4थी मंजिल से फेंक करके लड़की की हत्या कर दी गई है। देखिए लड़की के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगा है। दूसरे लड़के से अफेयर का शक और शक के आधार पर हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी लड़की, सतारा मेडिकल कॉलेज के छात्र थे दोनों। आरोपी बॉयफ्रेंड जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के एक डॉक्टर की बेटी थी मृतक। आरोपी लड़का ध्रुव हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के सतारा में एक बड़ी वारदात, मुजफ्फरपुर की लड़की की हत्या कर दी गई है। उसके बॉयफ्रेंड पर ही शक जा रहा है, आरोप लगा है हत्या करने का। कहा जा रहा है कि किसी दूसरे अन्य लड़के से अफेयर का शक था बॉयफ्रेंड को और इसी वजह से उसने हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि 4थी मंजिल से लड़की को फेंककर उसकी हत्या कर दी गई है। अब बात करते हैं मौसम की। बिहार में मानसून सक्रिय होते ही मौसम सुहाना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बताते चले आपको, मौसम विभाग ने अगले 7 अगस्त तक आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। कुल 26 जिलों में बारिश का अलर्ट, और देखिए जिसमें कि पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, रोहतास, भभुआ, खगड़िया समेत 26 जिले जो हैं वो शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और मौसम विभाग ने अगले 7 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यानी मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और इसके साथ साथ अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिला शामिल है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जिससे प्रदेश में मानसून जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल से ही राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और रुक रुक कर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो रही है। सुबह से ही राजधानी में मौसम देख सकते हैं बदला हुआ है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। यानी 7 अगस्त तक कहा जा रहा है कि लोगों को इसी प्रकार से उमस से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से भी जो है एक तरह से लोगों से सतर्क किया गया है कि आप आकाशीय बिजली से बचकर रहें। जो ठनका है, वज्रपात है, उससे पूरी तरह से आप सावधान रहें। खुले में ना जाएं, पेड़ के नीचे ना रुकें, खेतों में ना जाएं और इस दौरान जो है पूरी तरह से आप सावधानी बरतें। जाहिर है 7 अगस्त तक का फोरकास्ट किया गया है। इस दौरान लोग जो है सुहाने मौसम का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ साथ किसानों को भी फायदा मिलने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना के अस्पतालों पर मौसम बदलते ही एक बार फिर से दबाव बढ़ने लगा है। वायरल बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, तो वहीं डेंगू और चिकनगुनिया का डर भी सताने लगा है।
एनएमसीएच में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जहां सैकड़ों लोग इलाज के लिए कतार में लगे हुए हैं। दरअसल तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से सर्दी, बुखार, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत लेकर सबसे ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। एनएमसीएच के ओपीडी का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से एक बार फिर से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा है। राजधानी पटना के पीएमसीएच या एनएमसीएच की बात करेंगे, ओपीडी पर अचानक दबाव बढ़ने लगा है और सैकड़ों मरीज ओपीडी में देख सकते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं। यानी ये एनएमसीएच की तस्वीर है। डॉक्टरों की माने तो वायरल बीमारियों के साथ साथ डेंगू और चिकनगुनिया में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी पटना में 24 घंटे में 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और इसके साथ साथ राज्य भर में 24 नए मरीज मिले हैं डेंगू के। तो दूसरी तरफ सर्दी, बुखार, पेट दर्द, डायरिया समेत कई ऐसी बीमारी है जो मौसम बदलने की वजह से होने लगी है और इसके बाद मरीज जो है अस्पताल की तरफ रुख करने लगे हैं। किनको दिखवाने आई है? ससुर के। ससुर को क्या हुआ है? देह हाथ फुलल है, बुखार लगल है, देह हाथ में दर्द है, दवाई चला रहे हैं, ठीक नहीं काम कर रहा है। दवाई काम नहीं कर रहा है। क्या करेंगे? डॉक्टर से दिखवाएंगे। पेशेंट कहाँ है? उधर है, बैठे हुए हैं। खड़ी होंगे तो ताकते नहीं है तो क्या अच्छी खड़ी होंगे लाइन में। बुखार कब से है? बुखार 8 दिन 10 दिन से बुखार है, दवाई चला रहे हैं, इन्ने उन्ने से तो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ? अरुण सा। आप किनको दिखवाने आई है? हम अपने दिखवाने हैं। क्या परेशानी है? पैर फिसल गया था तो गिर गया। बहुत दिन से इन्हें उन्हें दवाई चला रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा था। आज यहाँ पे पहुँचे हैं पटना में। क्या नाम हुआ? मिंटू देवी। आप लोग किसको दिखवाने आई हैं? बच्चा को। बच्चा को क्या हुआ? पूरा देह में जख्म। तो ये देखिए लंबी कतार लगी हुई है मरीजों की, और चाहे महिला हो, बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर अन्य जो युवा हैं वो कतार में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं कि एनएमसीएच के साथ साथ बाकी जो अस्पताल हैं वहां पर भी इसी प्रकार की भीड़ है। हालांकि डेंगू के लिए अलग से वार्ड तैयार कराए गए हैं। बढ़ रहे मरीज आज तो कम है, आज से ज्यादा डेली हो रहे, कल परसों बहुत काफी भीड़ हो रहा है। काफी बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ी है और साथ में अब बीमारी होगी तब ना भीड़ हो रहा है, बिना बीमारी के तो कोई आएगा नहीं। तो भीड़ तो बहुत अधिक चल रही है अभी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में डेंगू के मिले 24 नए मरीज। देखिए पटना में 9 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है और पटना के बांकीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में भी मरीज मिले हैं डेंगू के। जनवरी से अब तक 299 डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है, अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो जनवरी से अब तक 299 डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है, अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाया जाए डेंगू के लिए। तो बिहार में फिलहाल अभी की बात करें तो 24 नए डेंगू के मरीज मिले हैं और अलग से डेंगू वार्ड बनाया जाए, इसके लिए सभी अस्पतालों को निर्देशित भी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। पटना में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अलर्ट है और यहां पर डेंगू को लेकर 40 बेड का अलग से वार्ड भी तैयार किया गया है। मरीजों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। एनएमसीएच में डेंगू के मरीजों को लेकर के की गई तैयारी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अलर्ट के बाद मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से तैयार है। एनएमसीएच की अगर बात करेंगे, यहां पर मरीज भर्ती भी होने लगे हैं क्योंकि राजधानी पटना में मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में पटना जिले में अब तक 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि राज्य भर में 24 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में एनएमसीएच में 20 महिला और 20 पुरुष के लिए अलग से बेड लगा दिए गए हैं, अलग अलग वार्ड भी तैयार करा दिए गए हैं। क्या कहेंगे, जो अलर्ट किया गया अस्पतालों को, किस प्रकार की व्यवस्था? नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में 20 बेड मेल्स के लिए और 20 बेड जो है महिलाओं के लिए वो सुरक्षित कर दिया गया है और हर तरह की दवाइयां डेंगू के मरीजों के लिए उपलब्ध है। हमारे यहाँ प्लेटलेट और ब्लड की प्रचुर व्यवस्था है हमारे ब्लड बैंक में, और किसी भी तरह की अगर जरूरत होगी तो उसको हम लोग तुरंत उसका समाधान करेंगे। सारे व्यवस्था करवा रहे हैं, दवाइयों का इंतजाम है, हम लोग 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहते हैं। कितने मरीज टोटल एडमिट हो गए अभी तक? करीब 4, तो अभी करीब 6-7 एडमिट हो चुके हैं अभी तक। विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? जी,
बाकी सारा इंतजाम हो गया है, सारे पेशेंट का अच्छे से इलाज हो रहा है। 24 घंटा डॉक्टर एक यहाँ पे ड्यूटी पे रहते, सिस्टर भी 24 घंटा ड्यूटी पे रहते। सारे लोग मरीज को जो भी दिक्कत है तुरंत उसको हैंडल किया जाता है। मरीज है उनसे ही बात कर लेते हैं। कब एडमिट हुए आप? 30 तारीख। 30 तारीख को। कोई परेशानी? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर आते हैं? हाँ, डॉक्टर आते हैं। डेंगू मच्छर जो है काफी खतरनाक हो सकता है और एडिस जो मॉस्क्यूटो है एक तरह से आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं और आपको भी पूरी तरह से सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।